तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, रामचरितमानस में कालभुजंगी जी का उपदेश है, नर तन सम नहीं करुण देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कालभुजंगी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान उत्तम शरीर दूसरा कोई नहीं है। जितने भी चर अचर जीव हैं सभी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। आखिर इसमें विशेषता क्या है? तो कालभुजंगी जी बतलाते हैं, इस मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। इस मनुष्य शरीर के अंदर 3 सीढ़ियां लगी है। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी अपवर्ग में। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति। अब मनुष्य पर निर्भर है कि वह किस सीढ़ी पर चढ़ करके कहां जाना चाहता है। एक सीढ़ी नरक में ले जाएगी इसको, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग में ले जाएगी और तीसरी मुक्ति में ले जाएगी। मनुष्य शरीर से तीनों ही प्राप्त करना संभव है। मनुष्य शरीर में आ गए तो आप चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे मुक्ति में जाए। तो नरक तो कोई जाना चाहता है, कौन जाना चाहेगा? दुख में जाना कोई नहीं चाहता है। तो हमें कहां जाना चाहिए? जो नरक नहीं जाएंगे तो बच गया स्वर्ग या मोक्ष। जहां तक स्वर्ग की बात है तो भगवान राम ने मना कर दिया कि स्वर्गऊ स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का जो सुख है वह स्वल्प है, सीमित है, और जब स्वर्ग से निकलना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए भगवान राम का संकेत है, ईश्वर की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग जाना सही नहीं है। धरती पर हम जितना पुण्य कमाते हैं उसी पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग जाता है जी। जब जीव स्वर्ग जाता है तो जो धरती पर का कमाया हुआ पुण्य है वहां बैठ करके उसको समाप्त करता है। भोगते भोगते आपका पुण्य समाप्त हो गया, आप वहां से फिर निकल जाएंगे। फिर स्वर्ग से निकल गए मतलब विभिन्न लोकों में भटकते रहिए। कभी नरक में जाना पड़ेगा, कभी विभिन्न शरीरों में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम ने मना किया कि स्वर्ग की इच्छा मत करो। संकेत स्पष्ट है। तो स्वर्ग भी नहीं जाएंगे तब कहां जाएंगे? तीसरा विकल्प है मुक्ति, मोक्ष या अपवर्ग, जिसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा। एकमात्र यही विकल्प है, मुक्ति ही विकल्प है। क्योंकि मुक्ति में जब जीव जाता है तो लौट करके पुनः संसार में उसको आना नहीं पड़ता है। वो सदा के लिए ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि हम मुक्ति को प्राप्त करें। जो पाप कर्म करते हैं वो नरक जाते हैं। जो बहुत शुभ कर्म करते हैं अगर उनकी इच्छा है स्वर्ग जाने की तो उसी पुण्य के बदौलत स्वर्ग जाते हैं। मुक्ति में कौन जाएंगे? मुक्ति में जाने की क्या प्रक्रिया है?
इसको भी जानना जरूरी है। कठोपनिषद में यमराज का उद्देश्य है, यह चेद सकद बोधुम प्राग सर्वस्य विश्रसा ततः सर्वेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात इस शरीर के पतन के पहले, यानी मरने के पहले यदि ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तो वह मुक्त हो जाता है। यदि नहीं जाना तो विभिन्न विनाशशील लोकों में बार बार शरीर भाव को प्राप्त होता है। उपनिषद का सार यह है, यदि जीते जी ईश्वर को जान लिया, अनुभव से उनको प्राप्त कर लिया, अनुभव ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मुक्ति। अगर ईश्वर को नहीं जाना तो आवागमन में होना निश्चित है। तो मुक्ति पाने का क्या उपाय है? ईश्वर को जानना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण, अनुभव ज्ञान प्राप्त करना, एकमात्र यही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर लोग जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव लोग जाते हैं, मुझको पूजने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। इसको विचारिए, क्या कह रहे हैं भगवान? देवताओं को पूजने वाले देव लोग यानी स्वर्ग जाते हैं। देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और भगवान राम ने मना कर दिया ईश्वर का सुख भी थोड़ा है, ओछा है, अंत में दुख होता है, स्वर्ग की इच्छा मत करो। मतलब साफ है कि देवताओं का पूजन करके स्वर्ग जाएंगे, जब स्वर्ग जाना ही नहीं है तो देवताओं का पूजन क्यों करेंगे? कोई देवता हमको मुक्ति में नहीं ले जा सकते, कोई भी देवता सक्षम नहीं है कि आपको मुक्ति में ले जाए। कारण क्या है? देवताओं को खुद मुक्ति मिली हुई नहीं है, वो आपको मुक्ति कैसे दे सकते हैं? जब खुद मुक्ति के लिए लड़ाई है तो आपको मुक्ति कैसे दे सकते हैं? कबीर साहब ने लिखा, कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश के भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। मुक्ति क्यों नहीं पाई? इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा से नहीं मिले हैं। परमात्मा से मिलेंगे तब मुक्ति होगी, परमात्मा का अनुभव ज्ञान उनको है ही नहीं। आप कहेंगे क्या ये बात सही है? तो पढ़िए रामचरितमानस, वहां वाल्मीकि जी ने कहा, जग पे खन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा। वाल्मीकि जी सच्चे संत थे, वो सगुण राम को भी जानते थे, दर्शन किए ना, और ध्यान किए थे बहुत लंबे समय तक, अंदर में परमात्मा का अनुभूति उनको हो चुकी। वो जान गए कि वो जो एक ब्रह्म परमात्मा है वही आज शरीर धारण करके हमारे सामने खड़े हैं, राम के रूप में वही परमात्मा खड़े हैं। हालांकि दोनों की शक्ति में अंतर है, ये नहीं सोचेगा दोनों एक ही है। निर्गुण परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया, असगुण परमात्मा वो हुए दशरथ नंदन राम या देवकी नंदन कृष्ण हुए। यद्यपि उसी एक ब्रह्म परमात्मा से ही राम और कृष्ण उत्पन्न होते हैं, वही मनुष्य शरीर में आते हैं कुछ खास काम से, लेकिन दोनों के दर्शन का फल बिल्कुल अलग है। दशरथ जी ने सिर्फ सगुण राम का दर्शन किया तो उनको स्वर्ग मिला, शबरी ने सगुण निर्गुण दोनों का दर्शन किया तो मुक्ति में गई। अंतर समझिए, सिर्फ सगुण का दर्शन करके आज तक किसी व्यक्ति ने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, न कोई शास्त्र ऐसा कहता है। पांडव लोग बहुत दर्शन किए कि नहीं? भगवान कृष्ण के साथ रहते थे कि नहीं?
मतलब कि कहाँ गए? पढ़िए महाभारत, पहले नरक गए फिर स्वर्ग गए, मुक्ति नहीं मिली। ये मत सोचिए कि सब रूप का दर्शन कर लेंगे। आज तो आप तस्वीर का दर्शन करते हैं, सोचते हैं इसी में हम धन्य हो गए। जब साक्षात भगवान थे जब उनका दर्शन हुआ तो मुक्ति मिली नहीं। आप फोटो के दर्शन सोचते हैं मुक्ति मिल जाए, ये कैसे हो सकता है बताइए? जबकि फोटो तस्वीर भी सही नहीं है, किसी कलाकार ने बना दिया। कौन भगवान राम का फोटो खींच करके रखा था उस जमाने से? क्यों जाने में हाँ यही सब तस्वीर सही है? एक कल्पना है, एक श्रद्धा है, चलो फिर ये भगवान राम ऐसे थे, यही है, उसमें सत्यता तो नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। वही वाल्मीकि जी बता रहे हैं, कहते हैं हे प्रभु परमात्मा राम। वाल्मीकि जी तो अच्छी तरह जानते थे ना, कैसे जानते थे उसका भी नमूना देख लीजिए। भगवान राम कहते हैं वाल्मीकि जी हमको तो चलो उस तक जंगल में रहना होगा, पिता का आदेश है, कोई अच्छा जगह बता दीजिए जहां हम निवास कर सकें। जंगल का स्थान कैसा है हमको तो पता ही नहीं, हम जंगल में रहे थे, तो आप कृपा करके बता दीजिए कि हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हे प्रभु आप पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, हमको तो कहने में बड़ा संकोच होता है, फिर भी कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं पहले ये बता दीजिए, और फिर हम कहेंगे कि आप कहाँ रहिए कहाँ नहीं। पहले आप ही बता दीजिए आप कहाँ नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप तो सर्वत्र हैं ही, तो हम कहाँ कहेंगे कि कहाँ रहिए कहाँ नहीं रहिए? ये कौन कर रहे हैं? वाल्मीकि जी कर रहे हैं कि आप नहीं कहाँ हैं जो आप कहते हैं कहाँ रहेंगे। अब सोचने की बात है कि 3.5 हाथ वाले धनुर्धारी राम सामने खड़े हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सब जगह हैं। तो क्या 3.5 हाथ वाले धनुर्धारी राम सब जगह रह सकते हैं? क्या उस 3.5 हाथ वाले राम सब जगह खड़े रहेंगे? संभव है? आप कहेंगे नहीं राम में बहुत शक्ति है, वो सब जगह रह सकते हैं। अगर वो सब जगह थे, अब वाल्मीकि जी इनको देख रहे हैं कि सब जगह है, तो दशरथ जी क्यों नहीं देखे कि सब जगह है? दशरथ जी मरे क्यों छाती पीट करके बेटा चला गया? उनको भी दिखाई पड़ना चाहिए ना कि बेटा कहीं गया नहीं है, अयोध्या में भी है, हमारे राजमहल में भी है, राम तो सब जगह है। तो सिर्फ वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि राम सब जगह है, दशरथ जी नहीं देख रहे हैं। अगर दशरथ जी देखते तो छाती पीट के मरते नहीं ना कि बेटा चला गया। मतलब क्या है कि सिर्फ वाल्मीकि जी देखते हैं और सब नहीं देख रहे हैं कि राम सब जगह है। तो वाल्मीकि जी कैसे देख रहे हैं? ध्यान के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हुई। वो समझ गए कि असली परमात्मा राम तो निर्गुण ब्रह्म है और ये लीलाधारी पुरुष सामने खड़े हैं। वो वही परमात्मा जो है भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनु, वही परमात्मा राम भक्तों के हित के लिए आज मनुष्य शरीर में है। लेकिन पूरे के पूरे परमात्मा मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं। ये मत सोचिए कि परमात्मा थे अब परमात्मा राम बन के चले आए, सो नहीं है। परमात्मा तो अनंत हैं, वो पूरे के पूरे राम के रूप में अवतार नहीं लेते, कृष्ण के रूप में अवतार नहीं लेते, अपने अंश मात्र से अवतार लेते हैं। दिवाली आती है, लोग मिट्टी से दिया बनाते हैं, तो क्या पूरी धरती का दिया बना लेते हैं? पूरी धरती का दिया नहीं बनता, थोड़ी सी मिट्टी से दिया बनता है और वह दिया भी फिर टूट करके फिर मिट्टी ही बन जाती है बात सही? तो जैसे पूरी धरती से दिया नहीं बन जाती, उसी तरह से परमात्मा भी मात्र अंश से अवतार लेते हैं, राम और कृष्ण के रूप में आते हैं। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, हे प्रभु संसार तमाशा, वो तो जान रहे, दोनों राम को जान रहे हैं, वो तो ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को जानते थे, तब वो जानते थे कि राम तो कण कण में है, रमंती राम, वो परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, कोई असली परमात्मा है जो आज इस रूप में यहाँ खड़े हैं। जैसे पानी से ही बर्फ बन जाता है, फिर जब बर्फ गलेगा फिर पानी हो जाएगा। तो निर्गुण से सगुण बन गए, फिर सगुण समाप्त, फिर निर्गुण बच गया। निर्गुण सब दिन रहता है, वो परमात्मा जो ब्रह्म है वो सब दिन रहता है, कभी आता जाता नहीं है, जन्म लेता है मरता है। लेकिन शरीरधारी राम आए चले भी गए, 11,000 वर्ष तक राज के घर में शरीर छोड़ करके साकेत धाम चले गए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, क्यों न जाना ही मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारे। एक प्रभु परमात्मा राम संसार तमाशा है,
आप तमाशा को देखने वाले हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। ध्यान दीजिए बात पर। आप सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ है, उनको भी नचाने वाले कोई हैं। विधि हरि शंभु नचावनी हारे। अब तेऊ न जाने ही महान मर्म तुम्हारा, वे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं कि हमको कौन नचा रहा। आपके रहस्य को, मर्म को वे भी नहीं जानते हैं। जब ईश्वर परमात्मा को जानते नहीं है तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? संभव ही नहीं है। सिद्धांत यह है कि जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को जान ले उसी को मुक्ति होगी। तो देवी देवता ईश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए वे लोग भी आवागमन में घूम रहे हैं। वे लोग भी आवागमन में घूमते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारी खान पुण्य कहीं ताही रिहावे। देवताओं का भी पतन होता है, कभी कभी स्वर्ग से भी उनका पतन होता है। ऐसा नहीं स्वर्ग ही सब दिन नहीं रहता है तो देवता सब दिन कैसे रहेंगे? स्वर्ग ही सब दिन नहीं रहता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक नहीं अनेक हैं। जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त हो जाते हैं। पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करते हैं। कौन पैदा करते हैं? वही परमात्मा राम। पढ़िए रामचरितमानस। आप अपने ग्रंथ को नहीं जानते हैं, इसलिए परमात्मा को भूल करके देवी देवता के पीछे दौड़ते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ देगा। अज्ञानता में अपना हानि करा बैठते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि अंशु जासते नाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि अंश जासुते नाना, जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक लक्ष्मी सरस्वती पार्वती उत्पन्न होते हैं। वो परमात्मा ऐसे शक्तिशाली हैं, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाले वो अकेले परमात्मा है। तो जो पैदा होता है वो जाएगा भी, जो आएगा वो जाएगा भी, जो जन्म लेगा वो मरेगा भी। लेकिन परमात्मा के बारे में कहीं नहीं लिखा गया कि वो जन्म लेते हैं, वो सदा से हैं। न कभी आते हैं न जाते हैं, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसलिए एक ईश्वर परमात्मा को जानेंगे तभी मुक्ति संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, अब मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो एक बार तो कहिए कि देवताओं को पूजोगे तो देवलोक जाओगे, अब मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे, मतलब अपने को देवता से अलग कर दिए। अब ये देखिए कि भगवान कृष्ण है कौन, इसका भी परिचय जाने हम लोग। ये कहते हैं कि मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, मेरी भक्ति करने वाला मेरे पास आता है, तो हम ये जाने कि भगवान आखिर कहाँ रहते हैं। कहते हैं मेरे पास आता है। तो जरा ये पता कर लें कि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं कि उनके पास हम लोग जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो लोग तो बुझेंगे कि भाई वृंदावन में रहते होंगे, द्वारिका में या गोकुल में रहते होंगे। लेकिन भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा धाम कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहां पर अग्नि की ज्योतियां भी नहीं है, वही मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां पहुंच जाता है दोबारा लौट कर संसार में नहीं आता है। तो मेरा धाम कौन है? जहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि का भी प्रकाश नहीं। क्या धरती पर कोई ऐसा जगह है जहां सूर्य नहीं हो, चंद्रमा नहीं हो, अग्नि भी नहीं जले? कोई ऐसा जगह खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते। मथुरा वृंदावन में द्वारिका में अग्नि है कि नहीं, सूर्य है कि चंद्रमा है कि नहीं? मतलब वहां वो नहीं रहते हैं। साफ कर दिए, मेरा स्थान वहां है जहां न चंद्रमा न सूर्य न दिन न रात। कितना उचित बात है। अब ऐसा यदि कोई जगह है तो संत लोग जानते होंगे ना, संत तो सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण अपने मूल स्वरूप के बारे में बताते हैं। आज मैं शरीर में आया हूं, लेकिन ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं तो परमात्मा हूं। और परमात्मा जहां है वहां सूर्य चंद्रमा नहीं है, वहां दिन रात नहीं है,
वहां कौन पहुंचे? संत कबीर साहब। तो उनको पूछ लेते हैं कि आप बता दीजिए कि परमात्मा का धाम कैसा है। वो भी कहते हैं न दिन है न रात है न सूर्य न चंद्रमा, कहां उस देश की बतियां, अब जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। वो भी वही बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा न सूर्य न चंद्रमा है, और कबीर साहब वही कर, वहां न सूर्य न चंद्रमा है, दिन है न रात है। तुलसी साहब से समझ लेते हैं, तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी की बड़ी मान्यता है, रामचरित मानस लिखा उन्होंने। वो क्या कहते हैं? वो भी तो वहीं पहुंचे। संत कहां पहुंचेंगे? परमात्मा के धाम में। तो वो कहते हैं शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल कहना ही। दिवस निशी दिन रात वहां नहीं है, तो दिन रात नहीं है तो सुल्ताना नहीं है, सुल्ताना रहेगा तो दिन रात होना संभव है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल कहना ही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। जब तक उस दशा में नहीं पहुंचेंगे हमारा संशय मिटने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं। मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा। अपना परिचय खुलासा कर दिए गीता में। अर्जुन भ्रम में पड़ा हुआ था, वो सोचता था कि नहीं शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण कहते हैं और व्यक्तन व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावान जानन्तो ममाभयम् उत्तमम्। कहते हैं हे अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त को आंख से नहीं देख सकते आप, व्यक्त में प्रकट, और व्यक्त जिसको आप देख नहीं सके, छू नहीं सके। मैं अव्यक्त हूं। मुझ अव्यक्त के परम भाव को न जानते हुए अज्ञानी लोग मुझको शरीरधारी मानते हैं। वस्तुतः मेरा अव्यक्त स्वरूप ही उत्तम स्वरूप है। अज्ञानी लोग मुझको शरीरधारी मानते हैं। हम शरीरधारी नहीं हैं। हम तो कुछ दिन के लिए शरीर में आते हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीरधारी नहीं। जैसे कोई बहुरूपिया है, कोई बहुरूपिया है, अब काली माता बन करके घूमने लग जाए और सब समझ ले कि स्त्री ही है, तो मूर्ख है ना, वो अज्ञानी है ना। तो क्या कहेगा? कहेगा मुझको जो स्त्री समझता है वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। मेरा स्वरूप जो है वो दूसरा है। ये तो मैं कुछ समय के लिए ऐसा बनता हूं, मेरा स्थायी स्वरूप तो नहीं है। ये तो मेरी लीला है, मैं तो लीला दिखाता हूं। इसी को तुम सत्य मान रहे हो तो तेरे ऐसा मूर्ख कौन होगा? मेरे असली स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं। तो बहुरूपिया विभिन्न रूप बनाता है, वो ऐसा नहीं हो जाता है। इसी तरह देखिए तुलसीदास जी इसी बात को अपना खुलासा करते हैं।